हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपवर्ड एसएच। इनसे पहले वाले लेक्चरों के अंदर हमने देखा था कि एसएच की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे होती है, राइट। बट इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कि एसएच जो है अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे हमने ये यूज़ किया है अपवर्ड एसएच। स्टार्टिंग में भी कुछ वर्ड आए होंगे, उस टाइम पे आप लोगों को लॉजिक नहीं समझ आया होगा, इसीलिए जब आप अप करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग का कोई लेक्चर मिस किया है तो उसको देख लेना एंड उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, इंटर रिलेटेड है। कोई भी लेक्चर स्किप मत करना बीच में, ठीक है। अब रूल देख लेते हैं। द स्ट्रोक एसएच इज रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन अ बेटर आउटलाइन। कुछ केसेस में क्या होता है, एसएच जो है अपवर्ड बनता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। क्यों बनता है? बेटर आउटलाइन के लिए, क्योंकि कई ऐसे वर्ड आएंगे जहाँ पे डाउनवर्ड एसएच बनाना पॉसिबल नहीं होगा, या उसकी जॉइनिंग ईजी नहीं होगी, या रीड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इन सब वर्ड में इन्होंने क्या किया है, एसएच की डायरेक्शन बदल दी है और बोला है कि एसएच जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा। जैसे आप लोगों ने एल के केस में किया था कि एल आपने स्टार्टिंग में सीखा था बेसिक क्लास में कि एल नीचे से ऊपर बनता है, बट बीच में जाके उन्होंने बताया कि एल की डायरेक्शन ऊपर से नीचे भी हो सकती है। उसी तरीके से क्या आपका एसएच जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों यूज़ होता है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आ रहा है फिनिश। फिनिश वर्ड में आपका देखो एफ एन और ये एस एच। एफ के बाद आई दिया हुआ है, ये गया यहाँ पे थर्ड प्लेस पे। एन के बाद आई गया नेक्स्ट पे, ये यहाँ आ गया। ये वर्ड हो गया हमारा फिनिश। तो इन वर्ड्स को आप ऐसे ही याद करोगे, आप इसमें डाउनवर्ड वाला यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना शेव। शेव में क्या है, एस एच नीचे से ऊपर बन रहा है और ये वी आपका इस तरीके से और ये ए का डॉट। अगर आपने ये रूल नहीं देखा होगा तो आपको ये वर्ड समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये लेक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चल रहे हैं सबके सब लेक्चर्स पूरा देखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैश। डैश में डी और आपका एस एच नीचे से ऊपर, ये वर्ड हो गया हमारा डैश, ठीक। फिर आ रहा है फिश। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। फिश में एफ ऊपर से नीचे और कंटिन्यूटी में नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो एकदम ऐसा लग रहा है ना, बस अजीब सा ही डिज़ाइन बन रहा है आप पे गले के डिज़ाइन का एकदम, राइट। फिर आ रहा है ब्रश। ब्रश में आपका बी आर एस एच नीचे से ऊपर, ये वर्ड हो गया हमारा ब्रश, ठीक है। अगला वर्ड है शिफ्ट। शिफ्ट में टी से पहले एफ है, हाविंग हो रही है, एस एच ऐसे और एफ छोटा सा, हाफ बनेगा एफ टी से पहले क्योंकि दिया है। ये वर्ड हो गया आपका शिफ्ट। फिर आ रहा है फुलिश। फुलिश में एफ के बाद एल है, तो एल तो पहले आप डाउनवर्ड बनाओगे। रूल है एफ के बाद एल डाउनवर्ड बनता है। ओ की मात्रा और एस एच जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। ये वर्ड हो गया है हमारा फुलिश, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका वर्ड शेल। शेल में भी सेम चीज़ है, एस एच नीचे से ऊपर बन रहा है और ये एल कंटिन्यूटी में, ये वर्ड हो गया हमारा शेल, ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है लास्ट फ्लैश। तो एफ एल और एस एच नीचे से ऊपर, ये वर्ड हो गया हमारा फ्लैश। तो इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। रूल एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को। एंड वीडियो को नीचे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है स्ट्रोक एस के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि कुछ जगहों पे सर्कल था, कुछ जगहों पे स्ट्रोक था। अब क्या क्या केसेस आएंगे देख लेते हैं स्ट्रोक एस का। सबसे पहला रूल कह रहा है क्या, इनिशियल एस प्लस ट्राइफोन, मतलब इनिशियल एस के बाद अगर ट्राइफोन आता है तो उस केस में स्ट्रोक एस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग का लेटर आपका क्या है, एस है और उसके बाद ट्राइफोन है। ट्राइफोन मतलब क्या होता है, डिप्थोंग प्लस वॉवल। डिप्थोंग प्लस वॉवल हमने किया था ना एक डिप्थोंग चैप्टर में। तो अगर डिप्थोंग प्लस वॉवल दिया होगा तो वो ट्राइफोन होगा। तो हमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग का लेटर अगर एस है और उसके बाद ट्राइफोन दिया है, एस के बाद आई और ई क्या है, डिप्थोंग प्लस वॉवल है यानी ट्राइफोन है। तो उस केस में ये जो स्टार्टिंग का एस है ये स्ट्रोक एस यूज़ होगा, ठीक है। तो जब बनाएंगे देखो कैसे बनेगा, स एन और ये स और ये ट्राइफोन, साइंस, ठीक है। आई और ई के लिए हमने ट्राइफोन लगाया, ये वर्ड हो गया हमारा साइंस, क्लियर। नेक्स्ट है सियाम। आई के बाद ए आ रहा है, ट्राइफोन आ रहा है, तो एस और ये एम और ये ट्राइफोन सियाम का, क्लियर। इसके बाद दिया है स्यूअर। एस के बाद यू और ई, ट्राइफोन आ रहा है सेम चीज़, तो एस और ये डाउनवर्ड आर
और यू का ट्राइफोन। ये वर्ड हो गया हमारा सीवर। तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें स्टार्टिंग में एस के बाद ट्राइफोन आएगा तो स्टार्टिंग का एस आपका स्ट्रोक एस बनेगा। ठीक है, अगला रूल देखो। इन सम वर्ड्स वेयर फाइनल सिलेबल ओ यू एस इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ, यहाँ पे ना डिप्थोंग की जगह पे ट्राइफोन कर देना, प्रिसीडेड बाय अ ट्राइफोन स्ट्रोक एस इज यूज्ड। ऐसे वर्ड जिनके एंड में क्या आ रहा है, अस की साउंड आ रही है और उससे पहले आपका ट्राइफोन दिया है। ठीक है, यूएस करना इसको, तो ये यूएस है, इससे पहले आपका ट्राइफोन है यू और ओ, तो इस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रोक एस लगेगा। तो आपका साइनुअस में कैसे बना आपका वर्ड देखो, सिनुअस पढ़ेंगे, जैसे साइनुअस नहीं सिनुअस, तो ये एस एन और ऊवस के लिए इस तरीके से ये वर्ड हो गया सिनुअस। ये ट्राइफोन लग गया, कब, जब वर्ड के एंड में अस आएगा और उससे पहले ट्राइफोन होगा तो स्ट्रोक एस यूज होगा। वैसे टॉ टू अस, अस से पहले यू और ओ है, ट्राइफोन आ गया आपका, तो सेम आपका स्ट्रोक एस यूज होगा। टॉ र टू अस, ये टॉ टू अस, ये ओ का डैश, ये वर्ड हो गया हमारा टॉ टू अस। ठीक है, यूएस अस अगर एंडिंग में वर्ड की और उससे पहले ट्राइफोन दिया है तो आपका स्ट्रोक एस लगेगा। तो पायस में पी और एस और आई और ओ का ट्राइफोन। सिमिलरली वर्ड दिया है जॉयस, अस से पहले ऑय और ओ, तो जे और अस और ये ट्राइफोन। क्लियर, सो ये क्लियर हो गया रूल एकदम। लास्ट रूल देखो, इनिशियल एस प्लस वॉवल प्लस एस एन जेड। इनिशियल एस के बाद वॉवल आएगा और उसके बाद एस एन जेड आएगा, दो कंडीशन चाहिए, वॉवल भी चाहिए और एस ओ जेड भी चाहिए, तभी जो ये स्टार्टिंग का एस है ये स्ट्रोक एस बनेगा। जैसे सीज वर्ड दिया है, सीज वर्ड में स ई और ये ज, ई आपका वॉवल आ गया, एस का आपका सर्कल आ गया, तो इस केस में आपका क्या है, स्ट्रोक एस यूज हो रहा है। ठीक है, फिर है सौ सर, सौ ओ वाली साउंड वॉवल वाली और एस का सर्कल, तो सौ और सर, ये वर्ड हो गया हमारा सॉसर। क्लियर, फिर है सीजिंग, ई वॉवल आ गया, एस का सर्कल आ गया, तो सीजिंग एस, एस और इंग, ये वर्ड हो गया हमारा सीजिंग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का नेम है हमारा ISC स्टेनो, इस पे आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को ऐड कर लेना, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें अपडेटेड हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। सीरीज़ एंड पे आने वाली है, बस आई थिंक एक लेक्चर और रह गया है आपका, उसके बाद 30 डेज़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरी स्टेनो 30 डेज़ में। मिलते हैं अगले लेक्चर में।